एक पुल जो समुद्र के बीचों बीच है, एक कथा जो हजारों साल पुरानी है, एक नाम जिसे कोई राम सेतु कहता है तो कोई एडम्स ब्रिज। पर सवाल यह है, क्या यह वाकई भगवान राम का बनाया हुआ पुल है या फिर ये बस एक प्राकृतिक बनावट है जिसे आस्था ने पवित्र बना दिया। नासा की तस्वीरों से लेकर पुरातत्व की रिपोर्ट तक, इतिहास, विज्ञान और धर्म तीनों की टकराहट में सच क्या है, इस वीडियो में हम करेंगे परत दर परत खुलासा, एक ऐसे रहस्य का जो सिर्फ भारत का नहीं पूरी मानव सभ्यता की जिज्ञासा है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं राम सेतु उसके कहीं ज्यादा बड़ा रहस्य है। मैं हूं महावीर कुशवाहा और आज मैं राम सेतु संबंधित विवाद का रहस्योद्घाटन कर रहा हूं। हमने राम कथा सुना है, एक राजा है, उसका नाम है राम। उसकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया है और अब वह एक वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका जाना चाहता है। पर रास्ते में एक विशाल समुंदर है और फिर नल नील नाम के दो वानर समुंदर पर पत्थर रख रखकर एक पुल बनाते हैं। ऐसा पुल जो आज हजारों साल बाद मी सैटेलाइट से दिखता है। क्या यही है राम सेतु? क्या वाकई भगवान राम ने इसे बनवाया था, या यह एक पूरी तरह से प्राकृतिक संरचना है? और फिर इसे एडम्स ब्रिज क्यों कहा जाता? आज हम करेंगे राम सेतु की गहराई से वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक विवेचना। पौराणिक कथा बनाम इतिहास। राम सेतु का उल्लेख सबसे पहले मिलता है वाल्मीकि रामायण में। कहा जाता है कि नल और नील ने समुद्र पर तैरते पत्थरों से पुल बनाया, जो भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला था। लंबाई लगभग 48 किलोमीटर। स्थिति पंबन द्वीप भारत से मन्नार द्वीप श्रीलंका तक। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पुल 5000 से 7000 साल पहले बना था, लेकिन इतिहासकारों के पास कोई सीधा दस्तावेजी प्रमाण नहीं है जो इसे मानव निर्मित सिद्ध कर दे। सैटेलाइट से राम सेतु 2002 में नासा के सैटेलाइट इमेज से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिनमें समुद्र के बीच एक रिज लाइन यानी उभरी हुई रेखा दिखाई देती है, जो पानी के अंदर तक फैली है। नासा ने साफ कहा, यह एक नेचुरल फॉर्मेशन है, इसे मानव निर्मित कहना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं है। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार ये संरचना लगभग 7000 से 18000 साल पुरानी हो सकती है, पर यह पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से जमा हुई बालू, चूना पत्थर और कोरल से बनी है। साथ में भारत सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम सेतु को भगवान राम ने बनाया। ऐसा कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसके बाद देश भर में विवाद हुआ और यह हलफनामा वापस ले लिया गया। पर कुछ वैज्ञानिक खोजें सवाल उठाती हैं। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर बद्रीनारायणन, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक हैं, उनका मानना है ये संरचना दो प्राकृतिक सैंडबैंक के ऊपर मानव द्वारा रखे गए पत्थरों से बनी हो सकती है। नीचे प्राकृतिक संरचना, ऊपर पत्थर, मानो रास्ता तैयार किया गया हो। लेकिन इस पर वैज्ञानिक सहमति नहीं है। कोई भी निर्णायक प्रमाण नहीं है कि ये पत्थर मानव द्वारा जानबूझकर रखे गए थे। समुद्र, भूगर्भ और परिवर्तन। राम सेतु का इलाका अत्यंत गतिशील है। यह क्षेत्र है शोल्स का, यानी समुद्र में बालू और कोरल से बनी उथली संरचनाएं टेक्टोनिक मूवमेंट से प्रभावित, जिससे यह उभरी रेखा बन सकती है। यहाँ समुद्र की गहराई बहुत कम है, सिर्फ 1 से 3 मीटर। इतिहासकारों का मानना है कि कभी भारत और श्रीलंका जुड़े हुए थे और समुद्र का स्तर बढ़ने से यह क्षेत्र पानी में डूब गया, यानी यह सेतु हजारों सालों में प्राकृतिक रूप से बनता बिगड़ता रहा है। एडम्स ब्रिज क्यों कहा जाता है? ब्रिटिश और अरब मान्यताओं में इस पुल को एडम्स ब्रिज कहा गया। इस्लामिक परंपरा के अनुसार एडम जब स्वर्ग से धरती पर उतरे तो श्रीलंका के एक पर्वत पर उतरे, जिसे आज एडम्स पीक कहते हैं। कहा जाता है वे यहीं से पैदल इस पुल के सहारे भारत आए। ब्रिटिश मानचित्रकारों ने 1804 में इसे एडम्स ब्रिज नाम दिया। सेतु समुद्रम परियोजना। 2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम शिप चैनल परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य था इस पुल को काटकर एक सीधा समुद्री मार्ग बनाना। इसका भीषण विरोध हुआ। धार्मिक संगठनों ने कहा ये राम सेतु है, इसे तोड़ना हिंदू आस्था का अपमान है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सुनवाई की और 2024 तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये पुल मानव ने बनाया या प्रकृति ने? निष्कर्ष और विवेचन। राम सेतु एक ऐसी रेखा जो धर्म, इतिहास, भूगोल और राजनीति चारों को जोड़ती है। तथ्य यह है, यह एक भौगोलिक संरचना है जिसे शोल्स और कोरल रीफ्स ने बनाया। इसमें कुछ पत्थर ऊपर रखे हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है कि वे मानव ने रखे। ये वैज्ञानिक रूप से प्राकृतिक मानी जाती है, पर यह विश्वास भी है कि राम ने इसे पार किया था। क्या यह आस्था है
हाँ, क्या यह ऐतिहासिक है? शायद नहीं। क्या ये प्रकृति का चमत्कार है? बिल्कुल। अंतिम बात, आस्था और विज्ञान का पुल। कभी कभी विज्ञान और धर्म एक ही चीज को दो अलग नजरियों से देखते हैं। राम सेतु इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यह एक भूगोलिक संरचना भी है और करोड़ों लोगों की श्रद्धा भी। हमें चाहिए कि हम इसकी सत्यता को वैज्ञानिक रूप से समझें और साथ ही उसकी धार्मिक भावना का सम्मान भी करें। अगर आपको यह विवेचना पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगली बार जब रामेश्वरम जाएं तो उस पुल को देखें जो इतिहास नहीं पर हमारे मन में जरूर बना है।